पहाड़ की चोटी, रात का अंधेरा और एक आदमी जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं हुई थी। आज उसकी जबान कांप रही थी। नीचे हजारों लोग खड़े थे, आंखें ऊपर, सांस रुकी हुई, क्योंकि जब वो बोलता था फैसले बदल जाते थे। वो आया था अल्लाह के नबी को तबाह करने। उसने मुंह खोला मगर अल्फाज पलट गए। लानत उसी पर गिरी, बद्दुआ उसकी अपनी कौम पर जा गिरी। उसकी जबान सीने तक लटक गई। लोग चीखे, वो घुटनों के बल गिरा और उसने खुद कहा, मैंने दुनिया भी गुनवाई और आखिरत भी। ये शख्स था बिलाम बौरा, वो आदमी जिसे आसमान पहचानता था, जो कभी अल्लाह के बहुत करीब था और फिर अल्लाह ने उसे अपनी किताब में एक कुत्ते से तशबीह दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह का ये करीबी बंदा कुरान में कुत्ते की मिसाल बन गया? तो आखिर ये बलाम बिन बावरा था कौन? तारीख और तफसीर की किताबें बताती हैं बलअम बनी इसराइल के दौर का एक बहुत बड़ा आलिम और आबिद था। इसका शुमार अपने वक्त के अल्लाह वालों में होता था। अल्लाह ने उसे सिर्फ अपनी किताबों का गहरा इल्म ही नहीं दिया था, बल्कि एक ऐसी खास नेमत से भी नवाजा था जो हर किसी को नहीं मिलती। उसे इसमें आज़म का इल्म दिया गया था। इसमें आज़म यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम, जिसका वास्ता देकर जो भी दुआ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। बिलम बिन बावरा की हर दुआ कबूल होती थी और यही करामत उसकी शोहरत की असल वजह थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, अपनी मुश्किलें सुनाते और दुआ की दरखास्त करते। कुछ रिवायात में तो यहां तक आता है कि उसकी दरसगाह इतनी बड़ी थी कि 12,000 तालिब इल्म इससे इल्म सीखते थे। इसका मकाम सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, बल्कि आसमानों पर भी बुलंद समझा जाता था। फिर एक दिन एक सरदार आया, तकब्बुर से भरा हुआ, हाथों में सोने के तहाइफ लिए हुए। वो बिलम बिन बावरा के सामने रुका और सरदार ने कहा, बिलाम, मैं चाहता हूं मेरे दुश्मन तबाह हो जाएं। दुआ करो। बलाम ने उसे देखा, फिर तहाइफ को देखा, फिर वापस उसकी आंखों में देखा। जाओ, मैं जालिम के लिए दुआ नहीं करता। सरदार का चेहरा सुर्ख हो गया। वो चला गया खाली हाथ। एक बूढ़ी माँ आई, हाथ फैलाए, आंखें भरी हुई। वो बोली, बिलामा, मेरा बेटा महीनों से बीमार है, हर दरवाजा सा बंद हो गया, बस तुम हो। बलाम ने हाथ उठाए और दुआ की। अगली सुबह वो बेटा उठकर चलने लगा। पूरी कौम में बस एक ही बात थी, बादशाहों के पास तलवार है, बुलम के पास दुआ है, और दुआ तलवार से बड़ी होती है। सोचिए जरा, इल्म का ये मर्तबा, इबादत का ये मेयार और अल्लाह से कुर्बत का ये दर्जा, एक इंसान को और क्या चाहिए? बिलअम के पास वो सब कुछ था जो किसी भी अल्लाह वाले का ख्वाब हो सकता है। उसकी जिंदगी अल्लाह की इताअत, इल्म और नूर से जगमगा रही थी। लेकिन शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को बहा कर ले जाएगा। इससे पहले कि हम कहानी के उस मोड़ पर चलें जहां सब कुछ बदल गया, एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपको कुरान के ऐसे सबक आमोज वाकयात जानना और समझना अच्छा लगता है जो हमारी जिंदगियों को बदल सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का है, जब हजरत मूसा फिरौन से निजात पाने के बाद बनी इसराइल का लश्कर लेकर अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मुक़द्दसा यानी आज के शाम और फलस्तीन की तरफ बढ़े। उनका मकसद इस सरजमीन को कौम जब्बारीन नामी एक जालिम और सरकश कबीले के कब्जे से आज़ाद कराना था। बलम की कौम भी इसी इलाके में रहती थी। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को अपनी सरहदों के करीब आते देखा तो उन पर खौफ तारी हो गया। वो जानते थे कि मूसा सिर्फ एक जर्नैल नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं और उनके साथ अल्लाह की मदद है।
उन्हें अपनी फौज पर भरोसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत की जरूरत थी जो मूसा के मोजज़ात का मुकाबला कर सके। तब उन सब की नजर अपने ही शहर के उस अजीम आलम बलम बिन बावरा पर पड़ी। वो सब घबराए हुए उसके पास पहुंचे। ए बलम, मूसा एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर हम पर हमला करने आ रहा है। वो हमें हमारी जमीनों से निकाल देगा। तुमसे दरखास्त है कि मूसा और उसके लश्कर के खिलाफ बद्दुआ करो ताकि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। ये सुनकर बुलम का दिल काम गया। उसने कहा, अफसोस है तुम पर, ये क्या कह रहे हो? मूसा अल्लाह के नबी हैं और उनके साथ ईमान वालों की जमात है। मैं अल्लाह के एक सच्चे रसूल और उसके नेक बंदों के खिलाफ बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ? उसने साफ इनकार कर दिया और अपनी कौम को वापस भेज दिया। वो जानता था कि ये हक और बातिल की जंग है और हक हजरत मूसा के साथ है। बलम का इनकार बिल्कुल वाज़ेह था। उसने अपनी कौम को बताया कि मुझे ख्वाब में भी अल्लाह ने इस काम से मना किया है, लेकिन उसकी कौम ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। जब दरखास्त और धमकी काम न आई तो उन्होंने लालच का जाल फेंका। वो दोबारा बलम के पास आए, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। वो अपने साथ सोने, चांदी और कीमती तोहफों के ढेर लाए। उन्होंने बलम के सामने दौलत और सरदारी की पेशकश रखी और कहा, अगर तुम ये काम कर दो तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम्हें इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा देंगे। अब एक तरफ अल्लाह का हुक्म था और दूसरी तरफ दुनिया की चमक दमक। बलम का दिल डोलने लगा। तफासीर में आता है कि इस मौके पर उसकी बीवी ने भी उसे उकसाया और कहा, आखिर कब तक हम इस गरीबी में रहेंगे? अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी ताकत दी है, उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सिर्फ चंद अल्फाज कहने से अगर हमें ये सब कुछ मिल सकता है तो उसमें हरज ही क्या है? एक तरफ कौम का दबाव, दूसरी तरफ बीवी का वर्दलाना और तीसरी तरफ दिल में जागती दौलत की हस। बलम का ईमान कमजोर पड़ने लगा। इल्म का नूर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मोहब्बत के अंधेरे में खोने लगा। वो भूल गया कि वो अल्लाह का वली है। वो भूल गया कि मूसा अल्लाह का नबी है। उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी। आखिरकार दुनिया की मोहब्बत आखिरत के खौफ पर गालिब आ गई और उसने अपनी कौम से कहा, ठीक है, मैं बद्दुआ करने के लिए तैयार हूं। ये फैसला उसकी बर्बादी का आगाज था। बिलम अपनी गधी पर सवार होकर उस पहाड़ की तरफ चला जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर नजर आता था, ताकि उनके खिलाफ बद्दुआ कर सके। लेकिन अल्लाह अपनी निशानियों को इतनी आसानी से रुसवा नहीं होने देता। रास्ते में उसकी गधी बार बार रुकने लगी। वो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। बिलम गुस्से में उसे मारता, लेकिन वो टिस से मिस न होती। जब उसने तीसरी बार गधी को मारा तो अल्लाह ने उस बेजबान जानवर को जबान दे दी। गधी ने पलटकर बिल्लम से कहा, क्या तुझे नजर नहीं आता कि मेरे सामने अल्लाह के फरिश्ते खड़े और मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? तो अल्लाह के नबी और इसकी फौज के खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने हाथ उठाए और हजरत मूसा के लश्कर पर बद्दुआ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जबान खोली एक अजीब मुजज़ा हुआ। अल्लाह ने उसकी जबान उसके काबू से छीन ली। वो बद्दुआ करना चाहता था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, मगर उसकी जबान से अपनी ही कौम के लिए बद्दुआ के अल्फाज निकलने लगे। वो अपनी कौम को फतह की दुआ देना चाहता था, मगर उसकी जबान से हजरत मूसा और बनी इसराइल के लिए कामयाबी की दुआएं निकलने लगीं। कौम हैरान और परेशान होकर चीखने लगी, ए बुलम, ये क्या कर रहे हो? वो गुस्से और बेबसी में दोबारा कोशिश करता, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता। आखिरकार उसकी बेबसी और गुनाह की सजा की इंतहा ये हुई कि उसकी जबान बाहर निकल आई और कुत्ते की तरह हाँपती हुई उसके सीने पर लटक गई। उसने अपना इल्म, अपनी करामत, अपना ईमान, सब कुछ एक लम्हे में खो दिया। उसने खुद एतराफ किया, मेरी दुनिया भी गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। बलम की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका असल सबक तो खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। सूरत अल आराफ की आयत 175 और 176 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हें उस शख्स का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी थीं, मगर वो उनसे साफ निकल गया, जैसे सांप अपनी कैंचली से निकल जाता है। फिर शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराहों में से हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए उसका रुतबा बुलंद कर देते, मगर वो तो खुद पस्ती की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश का गुलाम बन गया। तो इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि अगर उस पर बोझ डालो तब भी हाँपता है, और अगर उसे छोड़ दो
तब भी हाँफता है। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। तो तुम ये किस्सा सुनाओ ताकि वो गौर व फिक्र करें। यहां कुत्ते की मिसाल क्यों दी गई? उलमा फरमाते हैं कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हर हाल में हाँफता है। वो दौड़े तब भी, बैठे तब भी, इसे धुतकारो तब भी, इसे प्यार करो तब भी। ये बेचैनी, बेसब्री और कभी न खत्म होने वाली तलब की अलामत है। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स अल्लाह की निशानियां और इल्म पाने के बाद भी दुनिया की लालच में पड़ जाता है, वो हमेशा एक बेचैनी का शिकार रहता है। इसे कितना ही मिल जाए, उसकी हवस खत्म नहीं होती। नसीहत उस पर बेअसर हो जाती है और वो हमेशा और मिल जाए की तलब में हाँफता रहता है। तो बिलअम बिन बाउरा की कहानी सिर्फ तारीख का एक किस्सा नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। ये हमें बताती है कि इल्म, इबादत या अल्लाह का कुर्ब किसी की निजात की गारंटी नहीं है। ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। असल इम्तिहान अपने नफ्स की ख्वाहिशों को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखना है। एक लम्हे की कमजोरी और दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने का एक फैसला इंसान की सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर सकता है। ये कहानी हर आलिम, हर लीडर और हर उस इंसान के लिए एक वार्निंग है जिसे अल्लाह ने कोई नेमत दी है कि जब अल्लाह कुछ अता करे तो शुक्र करो, तकब्बुर न करो और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म से कभी बड़ा मत समझो। आपने इस वाक़े से क्या सबक सीखा? हमारी जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं जो हमें अल्लाह से दूर कर सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।